श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री राधा श्री राधा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राधा वल्लभ श्री हरिवंश। समस्त संसार के प्राणी भोग सुख की कामना करते हैं। सभी के मन सदा भोग लालसा से भरे रहते हैं। मनुष्य दिन रात इसी चिंतन में जलता रहता है कि उसकी भोग लालसा पूरी हो। इस भोग काम को लेकर ही जगत के प्राणी निरंतर दुख सागर में डूबते उतराते रहते हैं। यह भोग काम मनुष्य के ज्ञान को ढके रहता है। मनुष्य भूल से भोग काम को ही प्रेम मान लेता है। यह उसकी भूल है और काम के कलुषित गरल कुंड में डूबकर प्रेम के पवित्र नाम को कलंकित करता है। वस्तुतः जो काम और प्रेम में महान अंतर है। प्रेम क्या है? प्रेम केवल भगवान को सुख देना, उनसे कुछ नहीं लेना, यह सच्चा प्रेम है। और काम क्या है? अपने सुख की इच्छा की पूर्ति के लिए सामने वाले से कुछ चाह रखना, इच्छा रखना, यह काम है। काम विष के समान है, प्रेम अमृत के समान है। काम थोड़ा सा सुख देकर विष में बदल जाता है, दुख में बदल जाता है, परंतु प्रेम अपने प्रेमास्पद श्री कृष्ण को सुखी देखकर अमृत समान हो जाता है, निरंतर बढ़ता रहता है। प्रेम का कभी अंत नहीं होता, प्रेम निरंतर वर्धमानशील होता है। जैसे कांच और हीरा देखने में एक से दिखाई देते हैं, पर दोनों में भेद है, बहुत बड़ा भेद है। अनुभवी जौहरी ही असली हीरे को और उस हीरे के मूल्य को पहचानता है। उसी प्रकार प्रेम की पहचान भी बहुत बिरले। कौन बिरला है? जो भोग काम लेस से शून्य होता है। और ये शून्यता किसमें आती है? प्रेमी महानुभाव में आती है। उनको ही ये अनुभूति होती है प्रेम की, उनको ही पहचान होती है। और जो आप काम देख रहे हो संसार का, वह अंधा है, अंधतम कहा गया है। प्रेम निर्मल है, निर्मल भास्कर है। अंधा मनुष्य अपने को ही जानता है, दूसरे को नहीं। परंतु जो कामांध मनुष्य तो अपना हित भी नहीं देखता। इसी से काम को अंधतम कहा गया है। और इस काम के चक्कर में आकर वह अंधे नरक में चला जाता है और बहुत दुख भोगता है। काम का उदय होने पर विद्वान की विद्वता नष्ट हो जाती है, त्यागी का त्याग नष्ट हो जाता है, तपस्वी की तपस्या नष्ट हो जाती है, साधु की साधुता नष्ट हो जाती है और बैरागी का बैराग सभी हवा में उड़ जाता है, सब नष्ट हो जाता है। कामांध मनुष्य अपना कल्याण ही नहीं नष्ट करता, अपना सर्वनाश कर डालता है। इसीलिए काम की इच्छा हमें नहीं रखनी है। काम अर्थात शरीर के भोग, संसार के भोग, ये सब काम है। काम की दृष्टि रहती है अधा इंद्रियों को तृप्त करने में। हमारी जो इंद्रियां हैं, जैसे जीभ हो गया, आँख हो गया, इस त्वचा हो गई, कान हो गया, नाक हो गया, ये काम के चक्कर में बहुत से भोग पदार्थों का सेवन करना चाहते हैं और इसी चक्कर में यह हमेशा स्वाद लेते रहते हैं, आनंद लेते रहते हैं, संसार का आनंद, जो कि बहुत दुख देने वाला है। तो इनको तृप्त करने के चक्कर में हमारा सर्वनाश हो जाता है। कैसे हो जाता है? क्योंकि जो व्यक्ति भोगों में लगा रहता है वो भगवान की तरफ नहीं बढ़ सकता, वह भगवान के प्रेम की तरफ नहीं बढ़ सकता। अतः भोग और काम को हमें अपने जीवन से निकालना चाहिए। अनासक्त भाव से भगवान की तरफ बढ़ना चाहिए, भगवान के नाम की तरफ बढ़ना चाहिए। काम से आत्मा का अधःपतन होता है और प्रेम से दिव्य भगवान के आनंद का दुर्लभ आस्वादन हमको मिलता है। अतः काम तथा प्रेम परस्पर विरोधी हैं। इस बात से हमने यह सीख ली। मनुष्य की कामना जब शरीर में केंद्रित होती है तब उसका नाम होता है काम, और जब श्री कृष्ण के चरणों में, श्री राधा वल्लभ लाल के चरणों में केंद्रित होती है तो वही प्रेम है।
तो आपको अंतर पता लग गया होगा काम और प्रेम का। अपनी इंद्रियों की तृप्ति की इच्छा, भोग सुख कामना की इच्छा, जिसकी जितनी कम होती है वह उतना ही महान और भगवान की तरफ बढ़ने वाला व्यक्ति है। जो निज भोग सुख को सर्वथा भूलकर सभी प्रकार से पर सुख भगवान श्री कृष्ण के सुख में परायण हो जाता है, वह सच्चा महापुरुष भगवान का भक्त होता है। और जिनका आत्म सुख सदा सर्वदा भगवान श्री कृष्ण के सुख में परिणित हो जाता है, वे तो महापुरुष के द्वारा भी परम वंदनीय है, क्योंकि वह भगवान का भक्त है और भक्त भगवान को बहुत प्रिय हों। उस महापुरुष की तुलना जो भगवान श्री कृष्ण से प्रेम करता है, उसकी तुलना जगत में कहीं किसी से नहीं हो सकती। श्री गोपियां ऐसे ही कृष्ण सुख प्राणा तथा सहज कृष्ण सुख स्वभावा थीं, अर्थात श्री कृष्ण के सुख में अपने प्राण को निछावर कर देना, अपने मन बुद्धि अहंकार सभी क्रियाओं को भगवान श्री कृष्ण के सुख में निछावर कर देना, अर्पण कर देना, यह गोपियां करती थीं। वे सच्ची प्रेमिकाएं हैं भगवान श्री कृष्ण की। कौन? गोपियां। इन गोपियों में वेद धर्म, अपना देह धर्म, लोक धर्म, लज्जा, धैर्य, देह सुख, आत्म सुख, स्वजन का सुख, ये सब सर्वथा त्याग करके श्री कृष्ण का सहज भजन करती थीं। जब तक मन में जरा भी लोक परलोक, भोग मोक्ष आदि की कामना रहती है, तब तक सर्व त्याग हो ही नहीं सकता। तो हमें सभी भोग मोक्ष की कामना को छोड़कर, सभी त्याग को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रीति करनी चाहिए। श्री कृष्ण सुख के लिए सर्व त्याग, यही गोपियों की विशेषता है और यही हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें गोपी भाव प्राप्त करने के लिए सर्व त्याग करना होगा। निज सुख के लिए लोग बहुत कुछ त्याग करते हैं, परंतु केवल कृष्ण सुख के लिए सर्व त्याग करना केवल गोपियों में ही संभव है। वस्तुतः यह श्री कृष्ण सुख गोपी प्रेम का स्वरूप लक्षण है और सर्व त्याग तटस्थ लक्षण है। निज सुख की कामना को प्रीति रस की उपाधि कहा गया है। गोपी प्रेम में यह उपाधि नहीं है। इसी से गोपी प्रेम को निरुपाधि प्रेम कहा गया है। कौन सा प्रेम? निरुपाधि प्रेम। तो निरुपाधि प्रेम क्या प्रेम होता है? जिसमें निज सुख की कामना नहीं होती है। तो गोपियों में निरुपाधि प्रेम है।